छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। तैयारी काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। अभी हम पटना के कलेक्ट्रेट घाट पे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दीवारों पे ये पेंटिंग बनी हुई है जिसको मिथिला पेंटिंग बोलते हैं। ये पेंटिंग खासकर इस हिसाब से छठ पूजा को दर्शाती हुई बनाई जा रही है। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो छठ के व्रती होते हैं वो अपने सर पे ये टोकर रखते हैं, जैसे फल और प्रसाद और दूसरी चीज़ें होती है, और ये पानी में उतरते हैं। ये उसी चीज़ को दर्शाता हुआ ये मिथिला पेंटिंग है, इसको हम देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये थोड़ा कैमरा को पैन करें। हम आपको इस तरफ घाट की तरफ दिखाएंगे। प्रशासन की ओर से काफ़ी सफाई और तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ लग चुकी हैं। सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है। यहाँ पे वॉच टावर्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट जिस रास्ते से हम आते हैं उस पूरे रास्ते में सफाई और वॉच टावर और अलग अलग तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और जिस तरह से और चीज़ें बदलती जाएंगी हम आपको और अपडेट करते जाएंगे इस बारे में। घाट पर किस तरह पहुंचा जाए इसके लिए हर जगह निशानदेही की गई है। बताया गया है कौन सा सही और अच्छा रास्ता है। हर जगह पुलिस हेल्पलाइन और पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। काफ़ी जगह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे किस तरह से शांति बनाए रखना ज़रूरी है, किसी अफवाहों पर ध्यान ना देना चाहिए। और तैयारी काफ़ी उम्दा है अभी तक। आगे हम और चलते हैं आगे घाट की तरफ, और हम कुछ व्रतियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। दूर से जो भी लोग अपना वाहन अपनी गाड़ियां लेके आते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो कवर किया गया है एज अ पार्किंग लॉट की तरह। आप देख सकते हैं जिला पुलिस टेंट नंबर 1 ये जो है पूरा वाहन पार्किंग स्थल है जहां की जो भी लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। और आगे घाट पर आगे आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। यहाँ तक आपकी गाड़ियाँ आ सकती हैं। फ़िलहाल जब से अर्घ का समय शुरू होगा आपकी गाड़ियाँ इस जगह रखी जा सकती हैं सुरक्षित रूप से। जैसा आप देख रहे हैं ये लोग गंगा जी से जल लेके आ रहे हैं, और इस जल का ही प्रयोग होता है छठ पूजा के अंदर। और इस जल से ही इनका खाना बनता है, गंगा जल से ही, और सफाई होती है। ये जल ले जाने की एक प्रथा है। अभी हम बिल्कुल घाट के पास आ चुके हैं और आप तैयारी देख सकते हैं। घाट थोड़ी दूर है हमसे, लेकिन प्रशासन की तरफ की तैयारी देखिए कितनी पुख्ता तैयारी की गई है। काफ़ी सारे काउंटर्स और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इवन पुरुषों और महिलाओं के लिए जो शौचालय और यूरिनल की भी व्यवस्था है यहाँ पे, कि घाट पे लोगों को किसी तरह कोई समस्या ना हो। हर जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखा जा सके। हम और आगे जाके आपको दिखाएंगे कि इवन पानी में भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी कुछ चल रही है परेड। हम आगे जाके और उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, और आगे जाके क्या सिचुएशन, क्या सीन है, हम आपको और क्लियरली वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ये काफ़ी बड़ा एरिया जो प्रशासन की तरफ से इसमें पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है। हर जगह लाइटिंग की गई है, लाउड स्पीकर्स लगाए हुए हैं, पुलिस चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, और हर तरह की संभव सुरक्षा और इंतज़ाम करने के प्रशासन ने पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। पुलिस के काउंटर्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी डेस्क है। चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं, जिनको भी यहाँ पे कपड़े बदलने हो या कुछ भी करना हो तो इन चेंजिंग रूम में आप जब देख सकते हैं, चेंजिंग रूम के अंदर जाके ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गंगा जी के अंदर की तरफ देखें तो बांसों से, बल्लों से बैरिकेडिंग की गई है, जो एक तरह का सुरक्षा कवच है, जिसके आगे जो है पानी काफ़ी गहरा है। तो सख्त हिदायत दी गई है छठ व्रतियों से कि बैरिकेडिंग के उस तरफ ना जाएं, और इस तरफ का जो एरिया है वो काफ़ी सेफ़ है, जहाँ पे कि जितनी भी पूजा अर्चना है, पानी में जाना है या नहाना है, वो सब करना सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा इवन नेवी डाइवर्स की टीम है जो कि फ़िलहाल हमारे कैमरे में नहीं दिख पा रही है, हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि उस तरफ की जो सुरक्षा उसको सुचारू कर रही है, जहाँ पे जो भी संभव हो सके सहायता देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी टीम यहाँ पे अपना राउंड लगा रही है। और जैसा मैंने बताया था, आप देख सकते हैं नेवी डाइवर की एक बोट यहाँ जा रही है। ये बैरिकेडिंग के उस तरफ की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था देख रहे हैं। किसी भी अनहोनी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए वो तत्पर हैं। वो टीम शायद उस पूरे एरिया का एक जायज़ा ले रहे हैं, हम देख सकते हैं।
में है।